हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विनर ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल पर आपको जॉब से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और जो भी जीएस के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो आपको क्वेश्चन के साथ कवर कराए जाते हैं। और आज हम एनसीईआरटी बेसिस मैथ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करवाऊंगा। 11th और 12th की कंप्लीट एनसीईआरटी जो हरियाणा के एग्जाम में स्पेशली पूछी जाती है, और जो ऐसे नंबर होते हैं जो हमेशा जब मेरिट लिस्ट में हर किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कराने जा रहा हूं, और आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना है। तो आपको मैं कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप एग्ज़ाम जो हरियाणा के जो आगे आने वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के साथ आपको कवर कराए जाएंगे। आपको प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी कि आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे, ताकि आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज हम अपना पहला चैप्टर और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके चैनल को लाइक जरूर करें। और अगर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर अपना रिलेशन क्या होता है। पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है संबंध, किसी दो बीच में संबंध होना। अब मान लीजिए आप दो फ्रेंड हैं, एक रवि और एक सोनू, तो दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसी को हम इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। रिलेशन हमेशा किसके बीच में होता है? दो जनों के बीच में हमेशा रिलेशन होता है। हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गया, बेटा हो गया और बाप हो गया, दोनों के बीच में जो रिलेशन उस होता है उसी को एक रिलेशन कहा जाता है। अगर मैथ की लैंग्वेज में देखें तो मान लीजिए x = y दे रखा है, ऐसे x = y का मतलब x और y के बीच में जो रिलेशन है। अगर हम बात करें y = 3x, तो इसका मतलब क्या रिलेशन दे रखा है? तो y जो है 3x के इक्वल है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? तो y 3 आएगा। तो आपको रिलेशन एक बेसिक सा पता चल गया होगा कि रिलेशन क्या होता है। सिर्फ आपको एक बेसिक सा जानना है। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, और आगे आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये सिंपल सी हो गया कि रिलेशन क्या होता है। उसके बाद आता है रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। आपको बताना है कि रिलेशंस के कितने टाइप होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है रिलेशन का रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला क्या टाइप हो? रिफ्लेक्सिव रिलेशन टाइप होता है। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लूँ पेन का। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी आपने अगर कलर का एग्जाम दिया है तो आपको उसमें पता होगा कि उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको क्वेश्चन दिया गया था तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा रिलेशन है। तो 3 टाइप के टोटल रिलेशन होते हैं। अगर आपसे आगे पेपर में पूछा जा सके कि मैथ्स में कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, तो टोटल 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। एक तो होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है ट्रांजिटिव। तो 3 तरह के रिलेशन होते हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल में समझाऊंगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए 1 3 और 4 है। 1 3 और 4 है। अगर आप देखिए 1 3 और 4 3 नंबर दे रखे हैं, आपको रिलेशन बताना है इनमें से कौन सा है। और आपके अगर सेट में तो रिलेशन बनता है, अगर एक का एक के साथ रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये x और y की फॉर्म में आते हैं, x और y की फॉर्म में आते हैं। अगर आप देखें एक का एक के साथ रिलेशन बन सकता है, और 3 का 3 के साथ रिलेशन बन सकता है, 4 का 4 के साथ रिलेशन बन सकता है, और उसके बाद क्या बन सकता है? 1 का 3 के साथ रिलेशन बन सकता है, 1 का 4 के साथ रिलेशन बन सकता है, और क्या बन सकता है? 3 का 1 से 1 के साथ रिलेशन बन सकता है, और 3 का 4 के साथ रिलेशन बन सकता है। तो ये इन 3 नंबरों को लेकर हम कोई भी रिलेशन बना सकते हैं।
तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन इसमें काम करता है। तो हम आपको एक एक करके बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। आपको थोड़ा ध्यान से देखना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको रट्टा नहीं मारना। अगर मैथ में रट्टे मारेंगे तो आप पेपर में हमेशा कन्फ्यूज ही होंगे। तो अगर आप इसकी बात करें तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। अब मैंने जो आपको बताया है वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब मैंने आपको बताया, क्या बताया कि आपका जो 1, 3 और 4 से जो रिलेशन बने थे वो मैंने आपको समझा दिए। उसके बाद बताना है, अगर मान ली रिफ्लेक्सिव, पहले बताते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का होता है कि अपना ही रिलेशन अपने साथ होना। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, और 3 का रिलेशन 3 के साथ है, और 4 का रिलेशन 4 के साथ है। आप वैसे सिंपल वे में समझे, आपका रिलेशन आपके साथ है, आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर आपका रिलेशन आपके साथ है, आप सोचते हो कि जो मैं हूँ वही सामने वाला होना चाहिए, तो अगर उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। तो सिंपली वे में कहें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की सेम अगर रिलेशन हो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। अगर आप इसकी वैसे डेफिनेशन याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपली वे में समझना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। उसके बाद बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है, अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 का 3 के साथ रिलेशन और 3 का 1 के साथ रिलेशन, मतलब कि अपोजिट रिलेशन, ये आपको याद रखना है। अगर 1 का 3 के साथ रिलेशन है और 3 का 1 के साथ रिलेशन है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। अब आपको दोनों चीज याद हो गई होगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सेम रिलेशन, और सिमेट्रिक क्या होता है, मान लीजिए आपका रिलेशन किसी अपने फादर के साथ है और फादर का रिलेशन आपके साथ है। अगर अपोजिट रिलेशन सेम है तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन की बारी। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये इरेज होने में थोड़ी दिक्कत देता है कई बार। उसके बाद बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया था कि 1 का 3 के साथ रिलेशन है और उसके बाद 3 का 4 के साथ रिलेशन है। 1 का 3 के साथ रिलेशन है और 3 का 4 के साथ रिलेशन है। और अगर उसके बाद ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, ये तो हो गया 1 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। अगर ट्रांजिटिव कहलाएगा उसके लिए 1 का 4 के साथ रिलेशन होना जरूरी है। मतलब जो सेट दे रखा है, अगर उसका 1 का 4 के साथ रिलेशन है, मतलब ए का ए बी सी, मैं आपको ए और बी सी की फॉर्म में भी आपको समझाऊंगा। अगर 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का 4 के साथ रिलेशन है, तो 1 का 4 के साथ रिलेशन होना भी जरूरी है, तो उसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ ए बी सी की फॉर्म में। अगर मैं ए बी सी की आपको फॉर्म में समझाऊँ तो सिंपली वे में उसको क्या कहेंगे, मैं इसको थोड़ा, एक मिनट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। अब मैं अगर मान लो इसकी बात करूँ, ये मिट नहीं रहा है, चलो वैसे आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। तो अगर मैं इसकी थोड़ा सा कलर चेंज करूँ तो मैं आपको समझाऊँ सिंपली वे में कि मान लीजिए ए बी और सी है, ठीक है। अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ए का ए के साथ रिलेशन ही रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और सिमेट्रिक की बात करें तो ए का बी के साथ और बी का ए के साथ जो रिलेशन होगा उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। मतलब जो अपोजिट रिलेशन होगा वो सेम होना चाहिए, तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद किसकी बारी आती है, उसके बाद आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का मतलब है ए का बी के साथ रिलेशन और बी का सी के साथ रिलेशन और ए का सी के साथ रिलेशन अगर होगा, इन दोनों का अगर रिलेशन है और ए का सी के साथ रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए उस केस में क्या होगा, उस केस में ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ये आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन इसका क्लर्क में एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और पिछले एग्जाम में 1-2 एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, और इसके जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको इजीली समझ है। इसका अगर पहला क्वेश्चन आप देखें कि इसमें क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन में कहा गया है जो ए दे रखा है, इसको मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं पहले। जो ए दे रखा है, ए हमको क्या दे रखा है, 1 2 3
और उसके बाद 13 और उसके बाद 14। ये आपको ए की फॉर्म में दे रखा है। और आर क्या दे रखा है हमको, जो रिलेशन दे रखा है क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई का रिलेशन दे रखा है। और क्या बता रखा है 3x - y = 0 की फॉर्म में दे रखा है। और आपको बताना है इसमें से ये कौन सा रिलेशन है। पहले मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है ये कौन सा रिलेशन है। पहले तो आप ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अगर ये आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, y = 3x आएगा, y = 3x आएगा। तो आपको बताना है, अगर आप अब आपने देखना है ये वैल्यू आपने सिर्फ इनमें से पुट करनी है, इससे हटके कोई भी वैल्यू पुट नहीं करनी है, क्योंकि इसके रेंज में ही हमको बनाने हैं, सेट जो बनाने हैं इसी की रेंज में बनाने हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। और x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। और x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 9 आएगी। और अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 12 आएगी, y की वैल्यू 12 आएगी। अब आप देखिए इसमें x की वैल्यू आप 5 पुट नहीं कर सकते। अगर आप 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 15 आ जाएगी, जो इस रेंज में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अब मैंने आपको बताया जो x और y की वैल्यू लेनी है आपको इसी रेंज में से लेनी है, इससे हटके आपको x और y की वैल्यू नहीं लेनी है। तो आपको ये चीज़ जो है एप्लीकेबल नहीं होएगी। तो जो सेट बना क्या बना 1 3, मैं नीचे वाला को थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जो नीचे वाला है इसको इरेज कर देते हैं हम, एक सेकंड। एक सेकंड रुकना, थोड़ा इसमें दिक्कत आती है बोर्ड में, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। एक सेकंड में आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आपके ये 4 सेट बन गए हैं। पहले क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपके ये 4 सेट बन गए हैं, 1 3 2 6 3 9 और 4 12। तो आपको बताना है इसमें से रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 और 1 होना चाहिए, या कुछ भी सेम नंबर होने चाहिए, सेम का सेम के साथ रिलेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको 1 और 1 देखना है, 2 का 2 के साथ देखना है, 3 का 3 के साथ देखना है, 4 का, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अब अगर आपने सेकंड देखें, अगर ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। अब आप सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में देखें 1 का 3 के साथ रिलेशन तो है, ए और बी का रिलेशन, उसके बाद बी और सी, मतलब बी अगर 3 है तो 3 का किसी और के साथ रिलेशन है, हाँ है, लेकिन ये सी के किसी और वर्ड के साथ है। लेकिन क्या होता है, ये अगर सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी, बी और ए, और 9 की जगह A1 आना चाहिए, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक। आप ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे तो 1 का 3 ए बी की फॉर्म में दे रखा है, उसके बाद 3 और 9 ये भी हमको बी और सी की फॉर्म में दे रखा है। अब हमको क्या देखना है कि ए और सी की फॉर्म में भी कहीं दे रखा है कि नहीं दे रखा। A1 और 9 अगर कहीं दे रखा है तो ये ट्रांजिटिव होगा, तो 1 और 9 कहीं भी नहीं दे रखा तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। थोड़ा सा अगर आपको ये बोर्ड थोड़ी दिक्कत दे रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर क्वेश्चन समझने में कोई मेन आपको कंसेप्ट समझने हैं, ना कि आपको इस बात पे जाना है कि मेरे को ये कि बोर्ड छोटा है बोर्ड बड़ा है, ये ऐसे रिकॉर्डिंग समझ नहीं आ रही है, आपको इस चीज़ के ऊपर नहीं जाना है, आपको मेन कंसेप्ट समझना है। अगर आपको कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको मैं दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसके सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आपको कंसेप्ट समझने में ध्यान देना है। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आपको ट्राई करना है, फिर आपको कमेंट करना है, मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में भी कवर करा दूंगा। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो आपको देखना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है जो n है, जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर दे रखा है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये आपको देखना है। 1 से लेकर इन्फिनिटी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। इसमें क्या दे रखा है, y = x + 5, और जो x है, जो हमको x दे रखा है वो क्या दे रखा है, x = <4। अब आपको याद रखना है
कि x को लेस देन 4 ही लेना है। मैंने आपको क्या बताया था कि रेंज देखनी है, पहले रेंज कहाँ तक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक रेंज है, और आपको उसमें देखना है कि रेंज कहाँ तक। इसको मैं थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद आपको देखना है कि जो x प्लस 5 है, और जो इसको मैं a को मिटा देता हूँ, ये आपको कन्फ्यूजन देगा कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। जो इक्वेशन ये दे रखी है और इक्वेशन ये दे रखी है हमको, और x दे रखा है लेस देन 4, और जो रेंज दे रखी है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक रेंज दे रखी है। तो क्या क्या सेट बन सकते हैं, पहले आपको सेट बनाने हैं। सेट की अगर बात करें तो मान लीजिए अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो y कितना आएगा, y 6 आएगा। अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो y कितना आएगा, y 7 आएगा। x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो y कितना आएगा, y 8 आएगा। तो हम सिर्फ 3 वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हम 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 से नीचे लेनी है। तो ये 3 हमको सेट बन जाएंगे। अगर आप इसमें रिफ्लेक्सिव की बात करें तो कोई भी नंबर सेम नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है, ना इसमें रिफ्लेक्सिव है, ना इसमें सिमेट्रिक है, ना इसमें ट्रांजिटिव है। तो इसमें से कोई भी नहीं है। इसमें ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है कि 1 2 3 4 5 6, आपको 6 नंबर दे रखे हैं। क्वेश्चन आप देख लेना। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, और क्या कह रखा है कि y इज डिविजिबल बाय x। जो y है डिविजिबल बाय x है, और मतलब डिविजिबल का मतलब है कि डिवाइड बाय x है, तो उसके साथ डिवाइड होना चाहिए। तो कौन कौन से सेट बन सकते हैं। पहली बात तो अगर कोई नंबर लेंगे आप तो पहले वो अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो 1 का 1 से साथ डिवाइड, 2 का 2 के साथ डिवाइड, और 3 का 3 के साथ डिवाइड, 4 4 के साथ भाग होता है, और 5 5 के साथ, और 6 6 के साथ डिवाइड होता है। तो आपको याद रखना है कि जो नंबर होता है वो अपने आप से भी डिवाइड होता है, ये सबको पता ही होगा। उसके बाद क्या बन सकता है, उसके बाद आपने देखना है कि कोई भी नंबर 1 के साथ भी डिवाइड होता है। अगर आप 2 लेंगे y की वैल्यू तो x की वैल्यू 1 आएगी। अगर आप 3 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर आप इसकी वैल्यू क्या लेंगे, इसकी वैल्यू अगर y की वैल्यू 4 लेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। और अगर y की वैल्यू आप 5 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू भी 1 आएगी। और अगर आप y की वैल्यू 6 लेंगे तो x की वैल्यू भी 1 आएगी। तो कौन कौन सी वैल्यू होगी, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। और आपने इसको बताना है कि इसमें रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। पहले तो ये फॉर्म होगी 1 1 2 2 3 3 और 4 4 5 5 और 6 6, और 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। उसके बाद क्या क्या सेट बन सकते हैं वो भी आपको देखना है। तो कौन कौन से सेट और बन सकते हैं, अगर आप y की वैल्यू 4 लेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। अगर आप 2 लेंगे, अगर वो डिवाइड होना चाहिए, y जो डिविजिबल है बाय x है। और x के अगर y की वैल्यू 6 लेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो कितने सेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सेट टोटल बन गए हैं। तो आपको इसमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो हमको ये समझ आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव की तो पहले ही देखते ही समझ आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो ये है। और उसके बाद अगर आप सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक का क्या होता है कि 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ रिलेशन तो है, लेकिन 2 का 1 के साथ नहीं है। 1 का 3 के साथ तो है, 3 का 1 के साथ नहीं है। 1 का 4 के साथ तो है, लेकिन 4 का 1 के साथ नहीं है। 1 का 5 के साथ तो है, लेकिन 5 का 1 के साथ तो नहीं है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो उसके बाद हमको देखना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। 1 का 2 के साथ रिलेशन तो है, 2 का 4 के साथ भी है, तो क्या होना चाहिए, 1 का 4 के साथ भी होना चाहिए, और 1 का 4 के साथ भी रिलेशन है। अगर आपको ये अगला इसमें 2 चीज़ बन रही है। देखो अगर आप 1 का 3 के साथ देखेंगे, 1 का 3 के साथ रिलेशन तो है, तो 3 का 6 के साथ रिलेशन है, ए बी, ये बी यहाँ पे 3 हमको दे रखा है। अगर इसका हम सी के साथ देखें तो 1 और 6 का भी रिलेशन है, तो ये ट्रांजिटिव है। ये रिफ्लेक्सिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। इसका जो 4th क्वेश्चन है आपको घर पे खुद से ट्राई करना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसके कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, इसके एक तो 15th क्वेश्चन जो आपके मतलब का करने का है, एक 16th, एक 2nd और एक 1st क्वेश्चन, ये आपको इस एक्सरसाइज से कवर करने हैं। और उसके बाद अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता सकते हैं। और उसके बाद
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर और कमेंट जरूर करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस साइट पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।